सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। और हम लोग नाउन कर रहे थे और हमने कितनी क्लासेस कर ली नाउन की? एक करी है, दो करी? अब तक दो कर ली ना। ये हमारी नाउन की थर्ड क्लास है और हमारी ASOL इंग्लिश लर्निंग की 79th क्लास है। तो आज मैं आपको कुछ और नाउन बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना और लिखना हो तो अच्छा हो कि लिख लो, क्योंकि ये ऐसे वर्ड है कि जिनकी स्पेलिंग में आप लोगों को बहुत कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ तो आपको पता होंगे, कुछ आपको नहीं भी पता होते। तो एक वर्ड है, अब जैसे कई वर्ड होते हैं, जब हम उसका सिंगुलर से प्लूरल में जाते हैं तो जैसे जनरली हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। ऐसे हमने कल बहुत सारे वर्ड देखे जिनमें एस या ईएस ना लग के बहुत अलग अलग ढंग से लगेंगे, जैसे फोकस का फोकी, फंगस का फंगी, फिनोमिनन फिनोमिना, एक्सिस एक्सिस स्पेलिंग बदल जाती है। बेसिस की स्पेलिंग है BSIS प्लूरल में। तो ये पिछली क्लास में आप देखना। ऐसे अब कुछ वर्ड है उनका देखो कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल में जाते हैं तो एस नहीं लगता, ईएस नहीं लगता, स्पेलिंग बदल जाती। कैसे? जैसे MAN मैन माने एक आदमी, ठीक है, तो इसका प्लूरल हो जाता है MEN मैन। ठीक है, जो लिख रहे हो सुन लो, फास्ट लिख सकते हो तो लिखो, वरना बाद में क्लास का वीडियो जब आएगा तो उससे देख के लिखना। तो MAN एक आदमी, तो MAN का मैंस नहीं होता, मेंस नहीं होता, मैन होता है, MEN मैन प्लूरल। अब है फुट। ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है, लोगों को पता नहीं होता। एक पैर को हम कहते हैं फुट और दोनों पैरों को हम कहते हैं फिट, FEET फीट, फीट, फुट, फीट। ऐसे ही अब आप लोगों ने सुना होगा टूथ पेस्ट या टूथ ब्रश। तो एक जो दांत होता है उसको हम कहते हैं टूथ। बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारा तो टीथ टूट गया, वो गलत है। एक दांत को बोलते हैं टूथ, TOOTH टूथ। और अगर एक से ज्यादा दांत होते हैं, दांतों की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं टीथ। तो इसलिए कहते हैं ब्रश योर टीथ, मतलब अपने दांत के दांतों को साफ करो। माई टूथ हैज फॉलन ऑफ, कि मेरा दांत टूट गया। एक दांत क्या होगा? टूथ। अब है गूस। गूस माने हंस, GOOSE गूस, हंस। और गूस का हो जाता है प्लूरल GEESE गीस, GEESE गीस। अब होता है लाउस। लाउस माने जू, सिर में जू पड़ती है ना। अब मैंने एक जू निकाली, लुक एट दिस लाउस, एक जू के लिए। और तुम्हारे सिर में जुएं पड़ गई है तो लाउस का हो जाता है लाइस। तो कई लोग समझते हैं कि जो लाइस है वो सिंगुलर है, नहीं, लाइस अपने आप में प्लूरल है। कई लोग गलती से बोल देते हैं तुम्हारे सिर में जुएं पड़ गई को बोलते हैं यू गॉट लाइसिस इन योर हेयर। नहीं, वो रॉन्ग है, यू गॉट लाइस इन योर हेयर। अब एक और इम्पोर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन रहती है। जैसे लाउस जुए था, ऐसे माउस, MOUSE माउस। माउस मतलब होता है चूहा, रैट को भी हम चूहा बोलते हैं, बट जनरली अमेरिकन लोग होते हैं या ब्रिटिश लोग, वो लोग रैट वर्ड कम इस्तेमाल करते हैं, माउस। तो माउस माने एक चूहा, और एक से ज़्यादा अगर चूहे हो तो माइसिस। अब देखो यहाँ पे MICE भी हो गया और S भी आ गया। ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे S आ जाता है, माउस, माइसिस। ऐसे ही बहुत सारे और कुछ वर्ड बताता हूँ आपको, इनमें भी S या ES नहीं लगता। जैसे मिल्क मैन, दूधिया, MILKMAN। और एक से ज़्यादा दूधिए होंगे तो दूध का काम करने वाले, MILKMEN, मिल्क मैन। ऐसे ही आपने एक आदमी से बात कर रहे हो, हे यू जेंटलमैन लिसन टू मी, तो आपने उसको कहा ए यू जेंटलमैन, तो इसकी स्पेलिंग होगी GENTLEMAN, वही मैन हो गया। लेकिन एक सभा में आप गए हो मीटिंग में और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आप उन सबको कहते हैं जेंटलमैन, तो इसमें MEN हो जाएगा, GENTLEMEN, जेंटलमैन। सुन लो, जिनकी स्पीड फास्ट नहीं है वो सुन लो खाली।
अगला है फिशरमैन, मछुआरा, FISHER, फिशर, MAN, मैन, ऐसे FISHER जैसे पोस्टमैन, पोस्टमैन तो वही है, इनमें पोस्टमैन में POSTMAN के अंदर जब एक से ज्यादा डाकियों की बात करेंगे, एक डाक या पोस्टमैन, एक से ज्यादा पोस्ट, MEN। ऐसे वॉचमैन, वॉचमैन WATCH, वॉच, MAN, एक ही वर्ड है वॉचमैन। चौकीदार WATCHMEN हो गया, कई सारे चौकीदार। एक औरत WOMAN, एक औरत, वुमेन। औरतें WOMEN, वुमेन। चेयरमैन, वॉशरमैन, ऐसे कई सारे वर्ड है। अब रिलेशनशिप्स को भी समझ लो कि कैसे रिलेशनशिप्स और कैसे कुछ वर्ड्स है, जैसे ब्रदर इन लॉ, जो बहनों ही होता है या साले को बोलते हैं, तो एक से ज्यादा साले हैं तो ब्रदर्स इन लॉ, खाली ब्रदर का ब्रदर्स हो जाएगा। ऐसे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, कई सारी सालियां, तो साली और भाभी दोनों देवरानी, इन सबके लिए सिस्टर इन लॉ। साला, बहनोई और देवर, इन सबके लिए ब्रदर इन लॉ। अब जाहिर सी बात है, ससुर तो किसी का एक ही होगा, लेकिन कई लोग एक से शादी कर लेते हैं तो उनके कई सारे ससुर होंगे, तो फादर इन लॉ एक ससुर, फादर्स इन लॉ, या कई बार दादर ससुर, ये कुछ कई चीजें होती है। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, COMMANDER, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। सुन लो पहले, जो लिख नहीं पा रहे सुन लो। अब हम कहते हैं भैया, जैसे मिस्टर प्रमोद कुमार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे संसद के पार्लियामेंट है, प्रमोद कुमार इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मैं कहूंगा यहाँ पर 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 10 लोगों के लिए कह दूंगा कि दे आर 10 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर्स का मेंबर्स हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी आया, लड़ाई हो रही है, खड़ा हुआ है, तो उसे हम आदमी को लुकर ऑन, दर्शक। एक दर्शक क्या होगा, लुकर ऑन। अलग अलग वर्ड है, LOOKER, लुकर ऑन। और लड़ाई हो रही है, भीड़ आके मजमा खड़ी हो गई, देखने वाले एक से ज्यादा हो गए, तो हम कहेंगे लुकर्स ऑन, LOOKERS, लुकर्स ऑन। ठीक है, ऐसे पासर बाय, एक राहगीर जा रहा है, एक आदमी सड़क से जा रहा है तो पासर बाय, PASSER एपोस्ट्रॉफी डैश और बाय, पासर बाय। एक से ज्यादा आदमी है तो पासर्स बाय, गुड इवनिंग। अब होता है स्पेसिमेन, SPECIMEN। क्या बोला मैंने, स्पेलिंग क्या बोली स्पेसिमेन की, ध्यान से सुन लो जरा। SPECIMEN, स्पेसिमेन मतलब नमूना, स्पेसिमेंस हो जाएगा, SPECI, SPECIMENS, स्पेसिमेंस। किसी की एक सौतेली माँ होती है, स्टेप मदर, एक से ज्यादा स्टेप मदर्स, स्टेप सन, स्टेप सन, स्टेप ब्रदर, स्टेप, तो स्टेप लगा देते हैं, एक ही वर्ड होता है, स्टेप ब्रदर, स्टेप सौतेला। ओके, पीकॉक, पीकॉक्स, पीहन, पीहेंस, बेडरूम, बेडरूम। अब मेरा एक आदमी है, नौकर है, तब मैं कहूंगा ही इज माई मैन सर्वेंट, MANSERVANT, मैन सर्वेंट। लेकिन मेरे 10 नौकर हैं, तो आई हैव 10 मैन सर्वेंट्स, तो यहाँ पे मैन का MEN मैन हो जाएगा, और सर्वेंट का भी सर्वेंट्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसी वुमेन सर्वेंट, WOMN, वुमेन सर्वेंट एक सिंगुलर, और प्लूरल हो जाएगी वुमेन सर्वेंट्स। ऐसे जज बैठे हुए, तो हम कहते हैं लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, LORD, लॉर्ड, JUSTICE, जस्टिस। और एक से ज्यादा लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिस। तो ज्यादातर हम, जैसे हमने किया, हम ब्रदर इन लॉ में ब्रदर्स इन लॉ करते हैं, लेकिन वो
इस यहाँ पे इन जगहों पे क्या होगा, मैन सर्वेंट्स, वीमेन सर्वेंट्स, लॉर्ड्स जस्टिसेस। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे वर्ड है जिसकी हमेशा सिंगल ही रहेगा। ध्यान से सुनना कि ऐसे वर्ड है जो सिंगुलर ही रहेंगे, प्लूरल नहीं होते उनके। ठीक है। सबसे पहले वर्ड है आपका मशीनरी। तो मशीनरी मतलब मशीनें। स्पेलिंग है MECHINERY, MECHI। जब मैं स्पेलिंग बताता हूँ इन स्पेलिंग्स को फटाफट लिख लिया करो। MECHINERY। आपको भी कह रहा हूँ बेटा लिख लिया करो, तो लिखो MECHINERY, मशीनरी। तो मशीनरीज ऐसा वर्ड नहीं होगा। ठीक है। मशीन्स बोल सकते हो बट मशीनरीज नहीं होगा। अब सीनरी, SECENERY, SCENERY, दृश्य कि एक बहुत खूबसूरत सीनरी है। सीनरीज नहीं होगा कि यहाँ पर मैंने कमरे में 10, अब आपने कहा मैंने 10 पेंटिंग लगाई सीनरीज की, तो आपने कहा कि मैंने कमरे में 10 सीनरीज की पेंटिंग लगाई, तो सीनरीज नहीं बोलोगे, तो आप बोलोगे आई हैव पुट ऑन 10 सीनरी इन माई होम। ठीक है। अब एक वर्ड होता है मैथमेटिक्स। बहुत से लोग उसको मैथ भी बोलते हैं, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स माने गणित। तो मैथमेटिक कई लोग बोल देते हैं कि इट इज ए मैथमेटिक कैलकुलेशन। नहीं, मैथमेटिक्स ही बोलेंगे, मैथमेटिक नहीं बोलेंगे। अब होती है न्यूज, NEWS, न्यूज माने खबर। तो न्यूज को न्यूज ही बोलेंगे, न्यू नहीं बोलेंगे। न्यू बोलेंगे तो मीनिंग हो जाएगा। तो न्यूज अपने आप में सिंगुलर है। मेरे को एक खबर मिली, अब हिंदी में तो बोलो खबर, खबरें, खबरों। हिंदी में तो यह है, इंग्लिश में खबर ही रहेगा। मेरे पास 5 अच्छी खबरें हैं। आई गॉट 10 गुड न्यूज, 5 गुड न्यूज। मैंने कहा मैं एक खबर लाया हूं, आई गॉट ए न्यूज, तो न्यूज न्यूज ही रहेगा। सॉल्व दिस मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। ओके, ऐसे मैथमेटिक्स। फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स ही रहेगा, फिजिक नहीं होगा। PH, फिजिक्स माने भौतिकी, जो आप पढ़ते हो 9th से शुरू करते हो पढ़ना। PHYCICS, फिजिक्स। अब कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, भाई पॉलिटिक वर्ड होता है, पॉलिटिक्स होता है, राजनीति से कहते हैं या राजनीतिक शास्त्र से बोलते हैं, POLITICS। तो पॉलिटिकल तो ठीक है वर्ड, लेकिन पॉलिटिक नहीं होता वर्ड, पॉलिटिक्स ही रहेगा। तो इसका जो मीनिंग है हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है। अब बात करो कि देश विदेश की राजनीतियां, ऐसे हिंदी में बोल सकते हो बट तुम इंग्लिश में बोल रहे हो, हमारे देश की राजनीति, द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। अब मैंने कह दिया पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे देश की राजनीतियां, नहीं, हमारे देश की राजनीति मतलब मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूं। ऐसे जब मैंने कहा हेयर, HAIR, हेयर, बाल। अब कई लोग हेयर को हेयर्स कर देते हैं, तो हेयर्स नहीं होता, हेयर ही रहता है। देयर आर ब्लैक हेयर इन माई। अब किसी ने कहा मेरे घर सिर में बहुत सारे सफेद बाल आ गए, आई गॉट मैनी वाइट हेयर्स। नहीं, गलत है, आई गॉट मैनी वाइट हेयर, HAIR, हेयर इन माई हेड, ऑन माई हेड भी बोल सकते हैं। फर्नीचर, लकड़ी का जो सामान होता है, FURNITURE, FURNITURE। तो ब्रिंग द फर्नीचर्स टू माई होम। आप गए एक शॉप पे, आपने 10-12 तरह के सोफा, बेड, ड्रेसिंग टेबल, ये सब पसंद किया, आपने दुकानदार से हे सेंड द फर्नीचर्स टू माई होम, नहीं, सेंड द फर्नीचर, फर्नीचर ही बोलोगे, सो फर्नीचर्स नहीं बोलोगे। फ्रूट, ठीक है, तो फ्रूट जो होता है ना उसको फ्रूट ही बोलोगे, फ्रूट्स नहीं बोलोगे। अगर आपने किसी को कहा फ्रूट, तो फ्रूट फ्रूट ही रहेगा, फ्रूट्स नहीं होगा। आई गॉट मैनी फ्रूट एट माई होम, फ्रूट्स एट माई होम नहीं बोलोगे। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कि इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करना है। ठीक है। मतलब यह है इनको प्लूरल फॉर्म में यूज करने का मतलब यह है कि इन शब्दों का जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर नहीं है। आप हमेशा उनको जब इस्तेमाल कर रहे हो
तो ये समझ लो कि आप एक से ज्यादा लोगों की या एक से ज्यादा उन चीजों की बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे सीजर्स, तो आपने बोला सीजर्स, ठीक है, तो एक सेकंड रुकना बच्चों। ओके, तो ये जो वर्ड्स है ना, मैं इनमें किसी में एस लगेगा, किसी में एस नहीं लगेगा, लेकिन इनका मीनिंग हमेशा प्लूरल ही होता है। ठीक है, जैसे वर्ड है आपका सीजर्स, तो सीजर्स का मतलब कैंची, तो क्योंकि उसमें दो ब्लेड होते हैं इसलिए उनको सीजर्स बोला हुआ है। तो गिव मी ए सीजर, गिव मी सीजर्स, तो कैंची का आप बोलोगे सीजर्स। और मैं इसको एक बार और चेक कर लूंगा, आपको बता दूंगा अगर कुछ इसमें डिफरेंस है तो। अब स्पेक्टेकल्स, चश्मा, चश्मे को हम कहते हैं SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स माने नाउ गिव माई स्पेक्टेकल्स, कि मेरा ऐनक दे दो, तो उसे स्पेक्टेकल्स बोलोगे, स्पेक्टेकल नहीं बोलोगे। ठीक है, अब अगला है शूज, तो शूज को शूज ही बोलोगे, इनको हमेशा तुम इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में करोगे। ठीक है, वेजिटेबल्स, थैंक्स, कैटल, CATTLE, कभी किसी को बोला थैंक, शी थैंक्ड हिम, ही इज थैंकिंग हिम, शी थैंक्ड हिम, थैंक्स, थैंक्स का मतलब धन्यवाद। ट्राउजर्स, जो पैंट होती है, पतलून होती है, TROUSERS, TROUSERS, ट्राउजर्स। ठीक है, तो जनरली जो चीजें जेंट्री, GENTRY, जेंट्री माने शिष्ट, शिष्टजन, की एक लोग जो शिष्टाचार वाले लोग होते हैं, तमीज से पेश आने वाले होते हैं, उनको कहते हैं जेंट्री, GENTRY। तो जब भी हम ये यूज करेंगे वर्ड्स, तो हम ये मान के चलेंगे प्लूरल फॉर्म है, इनको हम सिंगुलर फॉर्म नहीं मान के चलते। तो प्लूरल फॉर्म इसमें मानते या तो इनमें कुछ लोगों का समूह होता है, जानवरों का समूह होता है, या कोई जोड़ा होता है, कोई चीज जो जुड़ी होती है, जैसे पैंट है, ट्राउजर्स, तो वो दो पैंट ऐसे पैर जुड़े होते हैं, सीजर में भी दो चीजें, तो इसलिए उसको एस लगा दिया उन्होंने आखिरी में, लेकिन ठीक है। अब इसको, अब जो वर्ड बताऊंगा ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, मतलब मैं इनमें एस नहीं लगाऊंगा, लेकिन एस नहीं लगाने के बावजूद ये सिंगुलर भी, अगर मैं कह दूं कि कहीं पे, जैसे मैंने एक वर्ड है, मुझे 5 दर्जन केले देना, ठीक है, अब मैंने कहा गिव मी 5 डजन्स, नहीं, गिव मी 5 डजन बनाना, तो 5DOZEN, दर्जन का इंग्लिश होता है डजन, DOZEN, तो जो DOZEN डजन है, मैं को ये नहीं कहूंगा कि मेरे को गिव मी 5 डजन्स ऑफ बनाना, नहीं, गिव मी 5 डजन्स, नहीं, गिव मी 5 डजन ऑफ बनाना, या गिव मी 5 डजन बनाना। ऐसे एक वर्ड है फिश, ठीक है, तो फिश, अब आपने कहा तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं, तो आपने कहा देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। अब सामने वाले कहेगा पे मछलियों की बात कर रहे हो तुम, तो ऐसे कैसे कह रहे हो खाली फिश, तुम फिशेस क्यों नहीं बोलते? तो आप उसे बताना नहीं, ये इंग्लिश के अंदर रूल है कि अगर हम फिश भी बोल रहे हैं तो भी वो प्लूरल इंडिकेट करता है, बहुवचन इंडिकेट करता है। ठीक है, अगला है कैनन, तोप, CANNON, कैनन माने तोप। तो बैटल फील्ड में, युद्ध के मैदान में 10 तोपें खड़ी है, दे आर 10 कैनन इन द बैटल फील्ड, ऑन द बैटल फील्ड। तो आपको कहेगा कि इन द बैटल फील्ड बोल दो कि मैदान में, को कहेगा भैया अरे 10 तोपें हैं तो कैनन्स क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, कैनन भी अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, लेकिन इस कैनन को आप ये भी कह सकते हो ओनली वन कैनन हैज लेफ्ट इन द बैटल फील्ड, की एक ही तोप रह गई है। तो जो कैनन वर्ड है डियर, DEER, डियर माने हिरन हो गया, दे आर 10 डियर इन द फॉरेस्ट, कह सकते हो, ऐसा मत बोलो दे आर 10 डियर्स इन द फॉरेस्ट। शीप, भेड़, दे आर 50 शीप ऑन द रोड, होगा आपने 50 शीप्स कहने की जरूरत नहीं है, 50 शीप।
पाइस, जिसे हम कहते हैं पैसा, तो वो भी तो पैसे को पाइस, पाइसिस नहीं बोलेंगे। ऐसे स्कोर माने कोड़ी, स्कोर, तो वो भी हमारा वही रहेगा। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर जब हम इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो इसका मीनिंग वो तो होता है, जो सिंगुलर वाला मीनिंग होता है कई बार वो होता है, और साथ में एक और मीनिंग आ जाता है, या फिर वो हटके मीनिंग ही दूसरा आता है। ये वाले वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्लोथ वर्ड है, CLOTH, क्लोथ माने कपड़ा। सुन लो पहले ध्यान से, CLOTH, क्लोथ माने कपड़ा। अब मैंने कहा क्लोथ, CLOTHS, क्लोथ्स माने, तो ये क्लोथ्स का मीनिंग हो गया कपड़े के टुकड़े, CLOTH, क्लोथ्स। अब कहीं पे लिखा होगा CLOTHES, इसका मतलब होगा सिले हुए कपड़े। तो क्लोथ, क्लोथ्स, तो आप कहोगे कमरे में कपड़े फैले हुए हैं, तो कौन सा क्लोथ इस्तेमाल करोगे? CLOTHES, क्यों? सिले हुए कपड़े। और आप किसी फैक्ट्री में गए, वहां टुकड़े पड़े हैं कपड़े के, लॉट ऑफ क्लोथ्स इज लाइंग इन द फैक्ट्री, तो CLOTHS। ओके। अब वैसे तो इसमें कई दे रखे हैं, जैसे मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूँ कि जैसे वर्ड होता है जीनियस, जीनियसिस, जीनियस माने प्रतिभाशाली, और जीनियसिस कई प्रतिभाशाली व्यक्ति, ठीक है। लेकिन एक वर्ड होता है GENII, जीनी, जीनी होता है भूत पिशाच, जीनी। अब ऐसे कुछ वर्ड है, ठीक है। तो इनका जो सिंगुलर में एक अर्थ होता है, लेकिन प्लूरल में दो अर्थ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अब देखो मैंने एक वर्ड बोला कलर, COLOUR, कलर माने रंग, लेकिन हाँ, कलर माने रंग, लेकिन इस कलर को जब मैं COLOURS, कलर्स बोलूंगा, तो उस कलर्स के दो मीनिंग हो सकते हैं। उसका मतलब रंग भी हो सकता है, एक से ज्यादा रंग। देयर आर मैनी कलर्स इन द रूम, माई रूम इज पेंटेड विथ कलरफुल वॉल, से कलर्स आप मतलब जब बोलोगे तो। और सेना के झंडे को भी कलर्स बोलते हैं, ये भी एक है, नया है मेरे लिए भी, इसको मैं और खोजूंगा। अब होता है कस्टम, CUSTOM, कस्टम माने रीति रिवाज। लेकिन आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भैया आपने इस पे कस्टम ड्यूटी नहीं दी, तो वो जो कस्टम होती है ड्यूटी, उस कस्टम को बोलते हैं चुंगी। चुंगी को भी हम कस्टम, तो लेकिन चुंगी जब होगी तो कस्टम्स होगा वो, ठीक है। अब होगा पेन माने दर्द, तो पेन्स तो होता है, लेकिन जब इसका PAIN, पेन, और पेन्स होता है दर्द या फिर परिश्रम, मेहनत। जैसे आई टुक लॉट ऑफ पेन टू फिनिश माई क्लासेस, या आई टुक लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग माई एग्जाम। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एग्जाम के दौरान मैं दर्द से गुजरा, नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बहुत परिश्रम किया। इट टुक लॉट ऑफ पेन टू मेक ए मूवी, एक फिल्म बनने में बहुत मेहनत लगती है। इसका मतलब नहीं हुआ कि दर्द हुआ। तो पेन का जो मीनिंग होता है पेन्स, इट टुक लॉट ऑफ पेन्स टू फिनिश ए मूवी, कि फिल्म खत्म करने में पेन्स माने मेहनत। अब इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट माने परिणाम। और इसका जो इफेक्ट्स होता है तो उसका मीनिंग परिणाम भी होते हैं कई सारे, या फिर प्राप्त, इफेक्ट्स, EFFECTS, इफेक्ट्स। अब जैसे वर्ड है MANNER, मैनर, तो मैनर तरीका भी होता है। और जब हम इसको मैनर्स बोलेंगे तो मैनर्स का मतलब MANNERS, तरीके भी होगा, और व्यवहार भी होता है कि किसी का क्या व्यवहार है। जैसे हम कहते हैं बैड मैनर्स, मतलब बैड तरीका नहीं हुआ, बैड मैनर्स माने बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार जिसे बोलते हैं। गुड मैनर्स सुव्यवहार, अच्छा व्यवहार। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंदर मीनिंग ही चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो उसका मीनिंग बेसिकली वो एक अलग ही वर्ड बन जाता है। जैसे ADVICE, एडवाइस माने सलाह, और ADVICES, एडवाइसिस माने नोटिस। एयर, AIR, एयर माने
हवा या वातावरण, और एक होता है AIRS, एयर्स। इसका मतलब होता है दिखावटी व्यवहार। मैं भी सोचता था यार ये लोग कहते हैं द एयर्स इज गोइंग अराउंड इन द पार्टी, तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टी में हवा चल रही है? नहीं, मतलब दिखावटी व्यवहार या बातें उड़ रही है, एयर्स। गुड माने भलाई, और गुड्स, ये गुड GOOD गुड, और गुड्स में क्या फर्क है? गुड अच्छा होता है और गुड्स होता है सामान, सामान को बोलते हैं गुड्स, चीजों को गुड्स बोलते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट माने आदर, और रिस्पेक्ट्स माने नमस्कार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब होता है आयरन, आयरन होता है लोहा, और अगर मैं IRON, आयरन को IRONS कर दूं, आयरन्स माने बेड़िया। तो मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब लोहे की। जब मैं बेड़ियों की बात कर रहा हूँ, मैं बोलूंगा दे आर आयरन्स इन माई हैंड, मेरे हाथों में बेड़िया है। फोर्स, अब FORCE, फोर्स, ठीक है। फोर्स माने शक्ति, तो एयर फोर्स वर्ड होता है, एयर फोर्सेस होता है, ये देखना, क्योंकि फोर्सेस का मतलब होता है सेना। FORCES, फोर्सेस मतलब सेना, ठीक है। तो ये क्लास आज की यही खत्म होती है आप सबकी।